तो दोस्तों सबसे मेन बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो जो कि मैंने अभी तक नहीं बताया पर अब बताने जा रही हूँ कि हमने आज अपना भैंस बेच दिया है। तो आज उसकी जगह एकदम खाली खाली लग रही है और क्योंकि 12 साल से हमने जब मतलब वो पैदा भी इसी घर में हुई, हमारे बुढ़े भैंस का बच्चा था वो, तो उससे हमने 12 साल पाला पोसा। दोस्तों इंसान हो या जानवर हो तो थोड़ा बहुत दुख तो होता ही है किसी भी चीज़ का, अपनी पाली पोसी हुई चीज़ का। आज मेरी दीदी आ रही है ससुराल से। चल जा बल दिया कि चांद लालू का गुस्सा है, ये भयानक गुस्से में है अभी। आ रही है और कल संक्रांति होगी और 2-4 दिन यहीं रुकेगी उसके बाद हमारे साथ। ये दोनों इतने खतरनाक हो गए कि घर पे किसी को आने नहीं दे रहे हैं। भैंस की गुशानी मेरे को कितना गाली देगी और भैंस की आत्मा में ना शांति नहीं है। इतने दिन से लिपाई करने के बाद ये है हालत गाइस, देख सकते हो आप इस। तो दोस्तों पहुंच गए मेहमान, आंखें लाल हो गई थी। तो मेहमान तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, आने वाले आते ही हैं जाने वाले जाते ही हैं, और हमारी ड्यूटी है बस घास फूस। बारिश आने वाली है। और हेलो दोस्तों, प्रणाम पहला, कैसे हो आप सब लोग? आशा उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो नए दिन के साथ नई व्लॉगिंग की शुरुआत करते हुए मैं कविता बिष्ट एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कभी व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ दिन के 2 बजे से, और अभी खाना खा के अब है थोड़ा रेस्ट करने की बारी। तो आजकल हमारे गांव में लगभग काम निपट चुका है और जो डेली के रहते हैं वो तो हमेशा करने ही पड़ते हैं। तो इसी के साथ बस आजकल भैंस के लिए घास लकड़ी सूतर यही काम होता है। तो हमने यहाँ पे खुबानी के हड्डियाँ गुठलियाँ जो कि इस प्रकार से सुखाने डाले हैं, और इनको इनकी बाहर का कवर निकाल के कुछ इस प्रकार से दाने निकलते हैं, तो जिनको हमने यहाँ पे इकट्ठा कर रखा है, और इनको अच्छे से सुखाने के बाद इनसे निकलता है तेल। और साथ ही साथ आजकल थोड़ा बहुत हम धान भी सुखाने डाल रखे हैं, तो शाम के टाइम डेली थोड़ा थोड़ा धान भी कूट रहे हैं। तो यहाँ पे धान कूटने के बाद हम चावल जो बनते हैं तो उनको मार्केट के चावल के साथ मिक्स करके भात बनाते हैं। तो इसी के साथ ताई भी आ गया है धारे से कपड़े धोकर, और ताई ने अभी तक खाना नहीं खा रखा है। काम काज का टाइम हो या रेस्ट का टाइम हो, यहाँ तो हमेशा 2 बजे के बाद ही खाना खाया जाता है। ताई कह रही है कि मेरा मन नहीं करता है बल खाना खाने का। तो यहाँ पे ताई ले जा रही है कपड़े छत पे सुखाने के लिए, क्योंकि मस्त सी धूप लग रखी है और शाम तक कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। तो गाइस डेली एक ही जैसा काम करके लाइफ एकदम बोरियत जैसी बन रही है। सुबह सूतर को जाओ, दिन में लकड़ियों को जाओ, या फिर घास को जाओ, फिर शाम को लकड़ियों को जाओ। तो यानी कि एक रूटीन टाइप का बन गया है वो डेली का सेम सेम। और मतलब आजकल दिन छोटे हैं पर फिर भी काम उतना ही हो रहा है। तो माल्टे के सीज़न भी आ गए हैं, देख सकते हो आप, लगभग पीले हो चुके हैं। और कल से शाम टाइम का हमारा काम रहता है कि खाना खाने के बाद 1 घंटा रेस्ट करने के साथ साथ फिर हम बनाते हैं संतरा और नींबू की खटाई, और यानी कि चूक। तो उसमें दही मिला के, नमक मिर्च पीस के, साथ में हरा धनिया जो कि बगीचे में अच्छी मात्रा में उग रखा है, तो वो मिला के फिर खटाई बनाते हैं। और गांव के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जितने भी रहते हैं हम घर पे, तो सभी मिल बांट कर खाते हैं। इसी के साथ आप देख सकते हो कि खेतों में गेहूं की फसल भी एकदम अच्छे से जम चुकी है, और सारे खेत में लगभग समांतर जमे हुए हैं गेहूं की पौध। और साथ ही उधर साइड को जो बंजर खेत हैं, यानी कि अभी उनमें हल नहीं लगाया है, और इनमें हल लगेगा फरवरी मार्च के टाइम पे, और फिर गुड़ाई निराई छटाई का काम होगा। और गेहूं में भी लगभग सारे लोगों ने गोबर खाद डाल दिया है। तो इस बार खेतों में अच्छी आर्द्रता है और नमी है, इस वजह से अच्छी फसल उग रखी है। और पता नहीं सूअर कितना नुकसान पहुंचाएगा, तो इसका हमें भी कोई अंदाज़ा नहीं है। पर
देखते हैं कि हमारी मेहनत कितना रंग लाती है। तो यहाँ पे सबसे मेन ड्यूटी मेरी थी आज की, चाची के भैंस को अंदर बाहर बांधने की, क्योंकि चाची गई हुई है अपनी तो शादी में, और यहाँ पे भैंस छोड़ रखा है मेरे भरोसे पे। तो दिन के 2 भी बज चुके हैं, धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, तो यहाँ पे अब भैंस को अंदर बांध देती हूँ। भैंस को तो मैंने अंदर बांध लिया है, पर सुबह बाहर बांधते टाइम भैंस ने यहाँ पे पूरा डंडा ही हिला दिया है, जो कि यहाँ पे पूरी मिट्टी भी उखड़ गई है और ये भी टूट चुका है। तो पता नहीं आज भैंस की गुशानी मेरे को कितना गाली देगी। और भैंस की आत्मा में ना शांति नहीं है, सारा काम इसको जल्दी जल्दी चाहिए, और जल्दी के चक्कर में इतना बड़ा नुकसान भी हो गया है। तो इतने दिन से लिपाई करने के बाद ये है हालत गाइस, देख सकते हो आप। रेस्ट करने के बाद अब आंगन में भी हल्के हल्के छाया भी आ चुकी है, और अब बारी है धान कूटने की। तो यहाँ पे मैंने ओखल में धान डाल दिया है कूटने के लिए, और साथ में भी सूप में इतना भर रखा है। और यहाँ पे बच्चे पार्टी भी आपस में खेलने लग गए हैं, और दक्षु यहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए झाड़ू लेके आ रहा है। आने दे उसको, हेरो हेरो, रुला दिया उसको। अरे क्या मस्त झाड़ मारे। हट गंदी। छा बस द झाड़, ऐसे नहीं बनाते, हट। ऐसे नहीं मारते झाड़। मैं मारूं? चुप बोल दे इसको, तू चुप बोल। तो अभी बता, तुम्हें तेरे को चुप मारूंगा बोल दे। मारूंगा अभी। छा बच, गुड। तो पहाड़ों की सबसे ख़ास बात ये होती है कि हर एक आंगन में ओखली ज़रूर होती है धान कूटने के लिए, मसाला कूटने के लिए। खैर अब तो मसाला बहुत कम कूटते हैं लोग, अब मसाले ज़्यादा मिक्सर में ही कूटते हैं। तो यहाँ पे धान कूटने के लिए तो ज़रूर हर घर में ओखली होता है। तो इसी के साथ हमारे आंगन में भी ये ओखली है। तो जैसे ही मैंने धान कूटना स्टार्ट किया तो आसमान को यहाँ पे बादलों ने चारों ओर से घेर लिया है, और साथ ही साथ धूप को भी ढक लिया है बादलों ने कुछ इस प्रकार से। और शाम का टाइम हो गया है तो बहुत ज़्यादा ठंडा भी होने लग गया है, और ये धान कूटने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। और कल है संक्रांति, बग्वाल हमारे वहाँ ऋषि बग्वाल बोलते हैं, तो कहीं मनाते हैं कहीं नहीं। तो आज शाम को और कल दिन में है। तो आज मेरी दीदी आ रही है ससुराल से, और दिवाली के दिन आई थी वो, और आज आई फिर कल चलेगी। तो ठीक से रह नहीं पाई, और अब तो लगभग सारा काम निपट चुका है, तो इसलिए वो आज आ रही है। और कल संक्रांति होगी और 2-4 दिन यहीं रुकेगी उसके बाद हमारे साथ। तो थोड़ी देर में वो भी पहुंचने वाले हैं, और उनको भी मैं दिखाऊंगी आप सबको अपने ब्लॉग में। तो धान कूटने के साथ साथ हमारे शाम के चाय के लिए ब्रेक हो रखा है, और यहाँ पे सारे लोग चाय पी रहे हैं। और बनाने वाली ताई है, तो ताई अंदर किचन में छिप गई है, नहीं आ गई है। प्रकाश डालिए ताई के ऊपर। चल जा। बल्दिया के चांद था। लालू का गुस्सा है, ये भयानक गुस्से में है अभी। तो हमारे साथ साथ कुत्तों का भी ब्रेक ख़त्म हो गया है, और इनको ले जाया जा रहा है बांधने के लिए। ये दोनों इतने ख़तरनाक हो गए कि घर पे किसी को आने नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे उनका गुस्सी देख सकते हो आप आगे से। तो यहाँ पे बांधने के डर से ये बार बार भाग जा रहा है, पर गुस्सी बहुत तेज है इसलिए वो बार बार पकड़ दे रहा है। बेचारा परेशान हो गया कुत्ता, किधर से जो भागो। अबे रुक जा। अरे वो साला आप फ्री हूँ ना, टाइम अभी खून है वो ने। तो गाइस कितने सुंदर है हमारे कुत्ते,
ये लालू और ये कालू। ये सरगाई जब तू बात लो। तो पूरे एक सूप धान को एक बार कोड़ने के बाद यहाँ पे मम्मी ने उनसे भूसा अलग कर दिया है और अब इन्हें हम दोबारा कूटेंगे ओखली में। और यहाँ पे मम्मी ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी है। और इसको दोबारा कूटने के बाद भी मम्मी यहाँ पे इस धान से चावलों से भूसा अलग करेगी। तो फाइनली यहाँ पे धान भी कूट लिया है और मम्मी यहाँ पे सफाई कर रही है और लास्ट भूसा छटकाएगी। तो दोस्तों सबसे मेन बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो जो कि मैंने अभी तक नहीं बताया पर अब बताने जा रही हूँ कि हमने आज अपना भैंस बेच दिया है। तो आज उसकी जगह एकदम खाली खाली लग रही है और घर एकदम सूना सूना लग रहा है, बिना जानवर के बेकार लगता है। तो भैंस हमने सुबह बेच दी थी और उसकी जगह भी एकदम खाली कर दिया है, सफाई कर दी है, इधर एकदम खाली कर दिया है। तो भैंस हमने सुबह सुबह बेच दिया था, सुबह ही आए वो भैंस को लेने के लिए। और सुबह सुबह एकदम बेकार वाला मूड हो गया था क्योंकि 12 साल से हमने जब मतलब वो पैदा भी इसी घर में हुई, हमारे बुढ़े भैंस का बच्चा था वो, तो उससे हमने 12 साल पाला पोसा और 12 साल हो गए थे उसे हमारे घर पे और अब हमने उसे बेच दिया है। और अब हम नई भैंस की तलाश में हैं क्योंकि उसमें थोड़ा कुछ कमियां थी जिस वजह से हमने उसे नहीं रखा अपने पास, तो उसे हमने बेच दिया है सुबह। और बेकार बेकार लग रहा है पूरा माहौल। और आज हमारे ताई लोगों की भैंस है जो वो भी एकदम सुनसान है क्योंकि दोनों को हम साथ में बाहर पे बांधते थे, पानी पीने ले जाते थे, तो इसलिए आज भी वो सुनसान है। और सामने भैंस की जगह भी एकदम खाली खाली है। दोस्तों इंसान हो या जानवर हो तो थोड़ा बहुत दुख तो होता ही है किसी भी चीज़ का, अपनी पाली पोसी हुई चीज़ का। तो यहाँ पे मैंने बनाया है ताई के लिए एक मोबाइल का कवर, तो जिसकी मैंने कमर पे बांधने के लिए 2 डोरी बना रही हूँ। तो एक तो बन के तैयार हो गई है और एक बनाने के लिए लगाया है, तो थोड़ा बच रखा है। तो भैंस तो बेच दिया है और उसको जो जहाँ पर वो अंदर रहता था वो वाली जगह तो साफ़ कर दी थी सुबह ही। और अब बचे बाहर की बारी थी, तो यहाँ पे मैंने जितना भी कबाड़ था यानी कि घास बचा कुचा वाला था तो जो यूज़ में आने वाला था उसको मैंने बांध दिया है, यहाँ पर रख दिए हैं। और जो वेस्ट था जो यूज़ में नहीं आता था उसे मैंने यहाँ पे सोल्टे में भर दिया है और जिसे लेके मैं जाऊँगी खेत में और खेत में फिर इसे जला देंगे। तो यहाँ पे सारे घास फूस उठा दी है मैंने और गोबर चाची उठाती है और सुतर भी चाची डालती है बाहर में, तो गोबर भी चाची उठाती है और यहाँ पे रखती है चाची उठाकर। तो अब बारी है इस सोल्टे को खेत में फेंकने की। तो मैं जा रही हूँ, ये जो भी घास फूस भर रखा था मैंने सोल्टे में तो उसे लेके खेत में और उसे मैं जला दूँगी अभी, क्योंकि मौसम भी धीरे धीरे ख़राब हो रहा है। सर्दियों का सीज़न है तो मौसम ख़राब क्यों ना हो, ऐसा कभी हो सकता है। तो इधर लोगों ने भी जितना भी घास फूस उठा के लाए होंगे, कूड़ा कबाड़ा लेके आए होंगे खेत में, तो उस सब को जला दिया है। और आसमान के रंग आप देख सकते हो, काले काले बादल उमड़ के आ रखे हैं चारों ओर से आसमान में, तो बारिश कभी भी आ सकती है, पूरी संभावना है बारिश आने की। तो मैं घर से माचिस लाना भूल गई, तो यहाँ पे बगल में ताई लोगों के खेत से मैं घास पे चिंगारी जला के ला रही हूँ, तो जिससे मैं अपने खेत में इस भूसे पर आग डाल सकूँ। तो यहाँ पे देख, और जल गया जल गया। तो यहाँ पे हमने पहले से भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर रखा था भूसा, तो सारे भूसे को एक साथ जला देंगे। और ये भूसे हम खेत में ठीक उसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे चूहे ने बहुत ज़्यादा बिल निकाल रखे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे भूसे के नीचे से ना चूहे ने इतने ज़्यादा मिट्टी निकाल रखे हैं, सारे जगहों पे बिल ही बिल हैं चूहों के। तो अपने खेत में जलाने के साथ साथ यहाँ पे चाची के खेत में भी चाची ने बहुत भूसा घास इत्यादि जमा कर रखा था, तो उसे भी मैंने यहाँ पे जला दिया है।
तो सुबह से शाम हो गई है और मेहमान को देखने के लिए आंखें तरस गई हैं, पर यहाँ पे मेहमान पहुँचा नहीं। यहाँ पे तो चाची चाची आई। मेहमान छोड़ दिया, मेहमान को हम लोग वहीं रख दिया फिलहाल के लिए। तो मेहमान तो पहुँचा नहीं, पर उसकी शादी की एल्बम ज़रूर पहुँच गया यहाँ पे, जिसे हम देखेंगे कल। तो कल वाले व्लॉग में ज़रूर देखना आप। तो यहाँ पे लेने के लिए हमारा नेपाली भाई गया था रोड में। तो ये देखो दोस्तों, पहुँच गए मेहमान। आंखें लाल हो गई थी। नमस्ते दी, स्वागत है आपका। तो यहाँ पे पहले होगी सेवा सलाम, फिर और चीज़ पूछा जाएगा। सब बड़े तो कलम दाब की सब बड़े। तो मेहमान तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, आने वाले आते ही हैं, जाने वाले जाते ही हैं, और हमारी ड्यूटी है बस घास फूस। बारिश आने वाली है और खेतों में धुआं लगाओ, बस लोगों के मन में डर पैदा करो। तो यहाँ पे अंधेरा हो गया है और ये मेरा दूसरा चक्कर है खेत में ये घास फूस फेंकने का। और साथ में इधर आप भाभी को भी देख सकते हो, भाभी भी आ रखी है। तो फेंकते हैं भाई, अंधेरा हो गया है। और आजकल बाघ और भालू की बहुत ज़्यादा डर हो रही है। वैसे तो नज़दीक के खेत है, पर फिर भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, सतर्क रहना ज़रूरी है। तो दोबारा आने तक तो यहाँ पे राख ही राख बच रखी है, पूरा जल चुका है और इसे भी फेंक देती हूँ, जल ही जाएगा रात में। तो दोस्तों यहाँ पे धीरे धीरे अंधेरा भी होने लग गया है। और अपने ब्लॉग को ज़्यादा लंबा चौड़ा ना खींचते हुए अपने आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और मिलती हूँ आप सब लोगों को कल नए दिन के साथ और नए ब्लॉग के साथ और एकदम नए अंदाज के साथ। और कल है त्यौहार, तो कल त्यौहार के बारे में भी आप सबको बताऊंगी और कल त्यौहार वाला ब्लॉग भी आप सबके सामने ज़रूर अपलोड करूंगी। और जो भी नए मेरे चैनल में जुड़ रहे हैं, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, सपोर्ट करते रहें। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।